नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रमुख शिक्षण विधियों के बारे में जानेंगे जो कि सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट तथा अन्य स्टेट टेट के एग्ज़ाम में ये विधियाँ पूछी जाती हैं जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, जिनसे हर साल प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। तो आइए इन विधियों के बारे में जानते हैं और इनसे संभावित प्रश्न कैसे बनते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आपकी जो पहली विधि है वह है अन्वेषण, ह्यूरिस्टिक तथा खोज विधि। इसको 3-4 नामों से जानते हैं। पहली आपकी जो है अन्वेषण विधि को ही आपकी ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं और इसे खोज विधि के नाम से भी जानते हैं तथा इसे वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जानते हैं और इसे दूसरे नाम से जानते हैं अनुसंधान विधि। ये तीनों एक ही विधि हैं। अगर जो इसको घुमा के 3-4 नामों से पूछे, लेकिन विधि जो है आपकी ह्यूरिस्टिक विधि है और ये जो विधि होती है बेसिकली इसे करके सीखने पर बल देती है यह विधि। तो सबसे पहले यही बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में कि ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन हैं। तो आपके ह्यूरिस्टिक विधि के जो जनक हैं वो हैं आर्मस्ट्रांग। ये 3-4 बार प्रश्न सीटेट के एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है, इसको याद रखेंगे, बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब जो यह विधि है ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि या खोज विधि या वैज्ञानिक विधि, इस विधि का क्या काम है तो इसके बारे में जानेंगे। तो यह जो विधि है यह खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। मतलब कि जो यह विधि होती है ह्यूरिस्टिक विधि, यह खोज पर निर्धारित होती है विधि तथा अपने आप सीखने की विधि है। मतलब कि इसमें जो बालक होते हैं खोज करके तथा अपने आप से सीखते हैं। और जो ह्यूरिस्टिक शब्द है ये आपका यूनानी शब्द है। ह्यूरिस्टिक शब्द कैसा है दोस्तों, तो यह शब्द आपका यूनानी भाषा का शब्द है तथा प्रश्नों द्वारा स्वयं खोजने पर बल देती है। यह विधि जो है प्रश्नों द्वारा स्वयं खोजने पर बल देती है, यानी कि इसमें जो है टीचर आपको प्रश्न देते हैं तथा उसके उत्तर बालक स्वयं से खोजते हैं, जिससे कि उनकी तर्क शक्ति एवं सोचने की क्षमता का विकास होता है। कौन सी विधि में, तो आपकी हो जाएगी ह्यूरिस्टिक या खोज विधि में। अब जो है ह्यूरिस्टिक विधि के गुण जानेंगे कि इसके गुण क्या हैं, इसका बेसिकली प्रयोग कहाँ होता है। तो आपकी जो ह्यूरिस्टिक विधि है वह गणित शिक्षण हेतु यह विधि अधिक उपयोगी है। यानी कि आपकी जो गणित का शिक्षण होता है, गणित के प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं, उस विधि में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न ऐसे बनता है कि गणित शिक्षण में निम्न में किस विधि के द्वारा करके सीखने पर बल देता है, तो आपका हो जाएगा ह्यूरिस्टिक विधि। अब यह विधि बालक की मानसिक प्रक्रिया को तीव्र करती है, यानी कि जो बालक होता है उसमें सोचने तथा तर्क करने की शक्ति तीव्र होती है। कौन सी विधि में, तो आपकी हो जाएगी ह्यूरिस्टिक विधि में। यह विधि बालकों को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। पूछता है प्रश्न कि ऐसी कौन सी विधि है जो बालकों को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो आपका हो जाएगा ह्यूरिस्टिक विधि। इसमें बालक स्वयं के द्वारा कार्य करते हैं, अध्यापक केवल प्रश्न देते हैं। अब अगला है, इस विधि के द्वारा बालक नए ज्ञान की खोज करता है। आपकी जो ह्यूरिस्टिक विधि होती है इसके द्वारा बालक जो है नए ज्ञान की खोज करता है, यानी बालक जो अपने आप से तर्क करता है, सोचता है, तो उसके बारे में उसके अंदर नई समझ विकसित होती तथा वो नई चीज़ों की खोज करता है, उसे ही ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। अब इसके दोष क्या हैं, तो आपकी जो यह विधि होती है वह कमज़ोर छात्रों तथा कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी नहीं है।
यानी कि जो छात्र कमज़ोर होते हैं या जिनकी बुद्धिलब्धि 50 से कम होती है, उनके लिए यह जो है विधि कम उपयोगी है, क्योंकि उनमें सोचने तथा समझने एवं तर्क करने की शक्ति इतनी अधिक नहीं होती है। इसलिए यह जो विधि होती है यह कम उपयोगी होती है। अब अगली विधि की तरफ चलते हैं। तो हमारी अगली जो विधि है वह विधि है प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि जो होती है इसमें करके सीखना, यानी कि जो बालक होते हैं पहले प्रयोग करते हैं एवं बाद में उनसे जो निष्कर्ष निकलता है उसके द्वारा वे सीखते हैं, यानी यह विधि जो है करके सीखने पर बल देती है। प्रश्न यही पेपर में पूछता है कि ऐसी कौन सी विधि है जो करके सीखने पर बल देती है, तो आपकी हो जाएगी प्रयोगशाला विधि। इस विधि में हमें प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। अब जाहिर सी बात है कि जब हम किसी चीज़ पे प्रयोग करेंगे तब उस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे, तो उसके लिए हमें प्रयोगशाला की आवश्यकता होगी, जिसे हम अपनी समस्या का समाधान यांत्रिक तरीक़ों से करते हैं। यानी कि यह जो विधि होती है इसमें जो बालकों में समस्याएं आती हैं उसका समाधान वह यांत्रिक का मतलब होता है कि जो वहाँ पे टूल्स होते हैं प्रयोगशाला में उनके द्वारा वे अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला विधि से ज्ञात करना। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय है और यदि उसको हम प्रयोगशाला विधि से सॉल्व करते हैं तो उसमें हमको बहुत से यंत्रों की आवश्यकता होती है, जो कि टूल्स आपके होते हैं, जिसमें आप को त्रिभुज तथा उसकी लंबाई आदि के बारे में पहले जानते हैं, उसके बारे में पाइथागोरस प्रमेय को हम सॉल्व करते हैं। तो यह जो विधि होती है यह विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। कौन सी विधि स्थूल से सूक्ष्म की काम करती है, तो आपकी जो है प्रयोगशाला विधि। स्थूल का मतलब पहले बड़ी चीज़ें को हम सीखते हैं, उसके बाद में हम धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर जाते हैं, यानी छोटी चीज़ों को ज्ञात करते हैं। इसमें जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर करते हैं, यानी कि पहले जो है हमें चीज़ें ज्ञात होती हैं, फिर उनसे हम प्रयोग करके अज्ञात की तरफ जाते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं उसके बारे में हम जानते हैं, यानी कि बेसिकली ऐसे जानेंगे कि पहले चीज़ों को हमें जो चीज़ ज्ञात होती है उनसे जोड़कर हम अज्ञात की तरफ जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि करो और सीखो। इस विधि में पहले हम करते हैं, उसके बाद में उन चीज़ों को हम सीखते हैं। अब प्रश्न यही पूछता है कि करो और सीखो कौन सी विधि है के अंतर्गत आता है, तो आपका हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि के गुण क्या क्या हैं, तो प्रयोगशाला विधि में सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रहता है, यानी कि जो हम ज्ञान इससे सीखते हैं या प्रयोग के द्वारा जो हमारे पास ज्ञान आता है वह स्थायी रहता है, जिससे कि उसे भूलते हम जल्दी नहीं हैं। यही प्रयोगशाला का प्रमुख गुण है। और अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों में निरीक्षण तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं जब वो प्रयोग करते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं तब उनमें जो तर्क शक्ति यानी सोचने की क्षमता होती है उसका विकास अत्यधिक होता है। कौन सी विधि में, तो यह होता है आपका प्रयोगशाला विधि। अब अगला है, यह विधि अधिक रुचिकर होती है। जो प्रयोगशाला विधि होती है वह अधिक रुचिकर तथा रचनात्मकता का विकास होता है। रचनात्मकता का मतलब होता है आपका कि यदि बालकों के पास कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान वे स्वयं से करते हैं। इस चीज़ का बालकों के अंदर विकास होता है। प्रश्न पूछता है कि रचनात्मकता का विकास होता है, तो आपका हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। अब अगला पॉइंट है, यह विधि
द्वारा प्राप्त ज्ञान सक्रिय रहता है, यानी कि जो इससे हमारा ज्ञान प्राप्त होता है वह सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, जो कि हर जगह हमारा ज्ञान ये काम आता है। अब अगला है, इसके दोष क्या हैं? तो जो यह विधि होती है यह अधिक खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें बहुत से टूल्स की आवश्यकता आपकी होती है, गणना यंत्रों की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो महंगे मिलते हैं, और इसीलिए यह विधि जो है अधिक खर्चीली होती है। यदि पूछे कि प्रश्न में कि निम्न में से कौन सी विधि अधिक खर्चीली होती है, तो आपका हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। अब अगला एवं लास्ट पॉइंट है कि इस विधि के द्वारा गणित के सभी प्रकरण नहीं पढ़ाए जा सकते। प्रकरण का मतलब होता है कि आपका जो है पाठ के अंदर जो पाठ होता है, तो इसके अंदर जो चीज़ें अवधारणाएं होती हैं, तो सारी अवधारणाएं इनके द्वारा हम नहीं सीख सकते। तो इस तरह से हमने ह्यूरिस्टिक तथा प्रयोगशाला विधि को कंप्लीट किया है, जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो अगर जो पूछे कि ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है, तो आपके ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हो जाएंगे आर्मस्ट्रांग। और ह्यूरिस्टिक विधि किस पर आधारित है? तो ह्यूरिस्टिक विधि आपकी जो होती है वह खोज पर आधारित होती है, और जो प्रयोगशाला विधि होती है वह करके सीखने पर बल देती है। प्रश्न पूछता है कि करके सीखने पर बल देती है, तो करके सीखने पे आपकी बल देती है प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि।